शैलेंद्र कुमार स्वागत करेंगे शैलेंद्र मैथ कनेक्ट पर। आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप एक अच्छे मेधावी छात्र हैं तो आप अपने लिए रोज काम कर रहे हैं एक स्मार्ट वे पर। एक अच्छे छात्र का एक ही काम होता है अपने वर्क को एक स्मार्ट वे पर ले जाने का। वो काम आप स्वयं कर सकते हैं और एक टीचर का काम होता है आपको अच्छे से पढ़ाना और अच्छे तरीके से गाइड करना। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री हमने 6 लेक्चर में अभी कंप्लीट अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम से कम ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चलेगी कम से कम 20 से 25। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप 20 से 25 क्लासों में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत अच्छे से कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेंगे। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन डिफरेंस एंगल, यानी त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं उनके जो मान जो होंगे वो एंगल के तरीके से पढ़ेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी कोण होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों के जितने भी कोण होते हैं आज उनके मान पढ़ने वाले। तो साथियों आप पैसेंस बनाकर रखिए और आप जुड़ जरूर जाइएगा आप शैलेंद्र मैथ कनेक्ट के साथ में। तो बिना देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आप मुझे ये बता दीजिएगा कि साइन का अपोजिट कौन सा फार्मूला होता है। तब तक मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक। ठीक है, साइन का आप उल्टा बताएंगे। यहां पर लिख लो त्रिकोणमिति के अनुपातों के आधार पर के अनुपात के कोणों के आधार पर मान। ठीक है, ठीक। तो त्रिकोणमिति के रेशियो कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो आप बना लेंगे, लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा आप लिख लो, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। जहां पर कोण जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके जो बाद जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी वहां पर हम बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि एंगल्स कम हो, जैसे साइन 15, कॉस 15, टेन 15, साइन 7, टेन 7, ऐसे बहुत ऐसे मान होते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू होती है, आप लिखेंगे 0, कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? आप सिर्फ कॉस की और साइन और कॉस की वैल्यू आप याद करेंगे, उसको फिर स्मार्ट वे पर आपको कैसे प्रूविंग करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब साइन और कॉस को आप याद कर लेंगे, टेन सेक कॉसेक और कॉट को कैसे लाना है ये आपको मैं सिखा दूंगा। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है? √3/2, कितनी? √3/2। और cos 90 की वैल्यू होती है 1, कितनी? 1। साइन की वैल्यू साइन का आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी को उल्टा कर दो, यानी रिवर्स कर दो। यहाँ पर 30 है, जहाँ पर 90 है वहां पर 0 कर दो,
60 है वहां 30 कर दो, मतलब ऐसे ही करके आपको पूरा उल्टा करना है। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई कॉस कॉस 30 की वैल्यू पूछेगा तो आप बताएंगे सॉरी कॉस 0 की वैल्यू पूछेगा तो आप बताएंगे 1, कॉस 30 की वैल्यू पूछेगा तो आप बताएंगे √3/2, साइन 45 की वैल्यू पूछेगा तो सेम रखेंगे। कॉस 60 की वैल्यू अगर पूछेगा तो बताएंगे 1/2, साइन कॉस 90 की अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 0, कितनी 0, क्लियर 0 क्लियर। ठीक, मैंने क्या बोला आपसे कि आप साइन और कॉस याद कर लीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप 0 का 1 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बता, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ओके, पूछोगे तो कैसे, आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, देखो tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस होता है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू रखो 30 की 1/2 कितना 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, काट दो कितना आ गया 1/√3। ओके, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, इससे ये पूरा खत्म कर दो कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू बताओ, कॉस 60 की वैल्यू बताओ, आप 2 से 2 कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा √3। अब बताओ tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे अनंत, कितनी भैया अनंत, बोलो अनंत क्यों, अनंत क्यों, जब किसी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तब 0 आता है, ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है अनंत, कितनी आती है अनंत। फिर से बोल रहे हैं कि जब किसी शून्य में यानी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है, जब किसी शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमारी संख्या प्राप्त होती है शून्य यानी 0, क्या भैया 0। अब किसी एक में किसी नंबर में, जरूरी नहीं कि एक ही हो, किसी नंबर में किसी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना आता है, वो आता है अनंत, कितना आएगा अनंत यानी इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव, ठीक है क्लियर है। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, अब बताएंगे अनंत। अब आती है सेक की, सेक का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, 1/cos बताए थे, बोले जी भैया बताए थे। अगर सेक थीटा का हमने फॉर्मूला आपको बताया था 1/cos, तो आपको सेक के मानों को सभी को उल्टा करना है। तो सेक का फॉर्मूला होता है सेक = 1/cos, तो cos के मानों को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो cos के मानों को आप उल्टा कर दो तो सेक का मान कितना आ जाएगा बताओ, अभी बताए। आप इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करें तो क्या आ जाएगा 0, कितना 0। अब सेक को उल्टा कर दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया 2/√3। इसी को उल्टा करना भैया, सेक 45 का मान आप इसको उल्टा कर दो √2, इसको आपको उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे भैया तो सेक 90 डिग्री का साइन 90 का मान क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अरे सॉरी 90 बोल रहे हैं, सेक 90 का क्या हो जाएगा, सेक 90 का क्या हो जाएगा अनंत, कितना अनंत, ठीक है कितना अनंत, क्लियर है। सेक कॉसेक का
कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। 1/sin, तो कॉसेक जो है 1/sin होता है, तो साइन के मानों को उल्टा करना है, यानी अपोजिट साइड में आपको लगाना है, यानी अपोजिट करना है। तो कॉसेक है, साइन के सभी मानों को आप उल्टा करो, क्या आ जाएगा? कॉसेक 0 का मान क्या आ जाएगा बताओ? इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। कॉसेक 0 का मान, कॉसेक 30 का मान बताओ? 2। कितना? 2। इसको आप उल्टा कर, इसको आप उल्टा कर दो, 1/2 को, 1/2 को आप उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? 2। ये लिखा नहीं जाता है नीचे, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू बताओ? हाँ, कॉसेक 45 की वैल्यू बताओ? बोलेंगे √2। इसको आप उल्टा कर दो, एक लिखा नहीं जाता है। कॉसेक 60 का मान बताओ? कॉसेक 60 का मान भैया बताओ? √3/2। कितना? √3/2। 2√3। ठीक है। अब बताओ इसका मान बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। कॉसेक 60, कॉसेक 90 का, कॉसेक 90 का मान क्या हो जाएगा? आप इसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? आप इसको उल्टा करोगे तो नीचे 1 होता है, इसको उल्टा करके कोई फर्क पड़ेगा? 1 होता है। कॉट का बताओ? कॉट का बताओ? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? 1/10। एक होता है ये, और एक होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। चाहो तो आप 10 के मानों को उल्टा कर लो, या cos थीटा और sin थीटा के मानों को आपस में भाग गुणा कराओ, आ जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है, बोलेंगे 10 के मानों को आप उल्टा कर दो। तो cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 में 0, 0 में जब 0 का भाग देंगे तो भैया क्या आ जाएगा? बोलेंगे इनफाइनाइट। 0 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। 10 का cot 30 का मान क्या हो जाएगा? 10 30 के मान को पलटो, √3। इसको आप उल्टा कर दो। cot 45 का मान बताओ? cot 45 का मान बताओ? 1। कितना? 1। नीचे लिखने दे। cot 45 का मान बताओ? 1। cot 60 का मान बताओ? cot 60 का मान बताओ तो बोलेंगे 1/√3। यही बोलेंगे, बोले भैया यही बोलेंगे। अब cot 90 डिग्री का मान आप बता दो, चलो जल्दी बता दो। 0। कितना भैया? ठीक है। टेबल आप देख लो, क्या समझ में आता है आपको? क्या आपको समझ में आता है? जल्दी बताओ। आ गया ना? अभी याद करवाते हैं आपको, परेशान मत। देखो, मैंने बोला निम्नलिखित के मतलब त्रिकोणमिति के अनुपातों के कोणों के आधार पर मान। कोणों के आधार पर मान है किसके? त्रिकोणमिति अनुपात के। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये हमारे अनुपात होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? सारे हैं। आप बोलेंगे रेशियो होते। क्या होते हैं? रेशियो होते भैया। होते? बोलेंगे जी होते हैं। रेशियो को क्या हिंदी में बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मैंने आपसे बोला कि साइन और कॉस याद कर लीजिएगा, बाकी सब याद हो जाएंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1,
cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, cos 90 की 0। कितनी? 0। आप साइन और cos याद करें, बाकी याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी याद हो जाएगा। देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, तो टेबल आपको याद करनी भैया है, टेबल तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। बिना टेबल याद करने ये बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे भी कर देते हैं कि आपको ये ना लगे कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब अच्छा नहीं लग रहा, वो थोड़ा खराब खराब लग रहा होगा यार, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, क्लियर। अब बताओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराया जाए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराया जाए, बोलो। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कराने के लिए आपसे कि देखो, एक यहाँ पर है, ऑप्शन के अनुसार करेंगे भैया, ये ऑप्शन नहीं क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो 1 - 10² थीटा 1 + 10² थीटा। आपको थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखना है, आपको थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखना है। रख लेंगे, रख लेंगे। चलो देखो, 30 डिग्री आपको थीटा की जगह पर लिखना है। 1 - 10 30 डिग्री का स्क्वायर, 1 - 10 30 का स्क्वायर, यही आएगा भैया। बोलेंगे जी भैया यही आएगा। क्या हो जाएगा? 1 - 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? बोलेंगे भैया 1/√3 का स्क्वायर, 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे भाइयों को? देखो, क्या इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट पूरा खत्म हो जाएगा भैया? बोलेंगे भैया बिल्कुल। कैसे हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी? 1 - 1/√1/3 और 1 + 1/3, यही बन जाएगी। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लो, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 - 1, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर 4/3। यहाँ से यह काटो, 2 × 2 2 दूनी 4, कितना आ गया? मान आ गया 1/2। ठीक है, मान आ गया 1/2। क्लियर है सभी को? पहला क्वेश्चन है, अभी थोड़ी बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। दूसरा क्वेश्चन करें, देख लो। आप इस बोले नीली टी शर्ट, आपसे हेलो, आपसे अब बताओ, आप बताओ 10 30 डिग्री की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू बताओ आप, पीली टी शर्ट वाले, जल्दी। मानों की टेबल को अभी हम इसलिए नहीं रेस कर रहे हैं कि आपको मान याद हो जाए। मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। देखो, देखो साइन
45 अंश माइनस 10 60 अंश प्लस, हाँ इतना ही रखो, इतना ही रखो, साइन 60 अंश प्लस 10 30 डिग्री, 3 अंश करके बताओ। समय है आपके पास में 2 मिनट का, करके बताओ। 2 मिनट का लेकिन क्वेश्चन है नहीं, फिर भी दे रहे हैं। चलो देखो, साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान होता है, बोलेंगे 1/√2 भैया, आराम से करना क्वेश्चन को। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, नीचे ले लो, कोई दिक्कत। साइन 60 का मान क्या होता है? बोलेंगे भैया साइन 60 का मान होता है √3/2। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, होता है। देखो √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा √2, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो अब क्या बच गया? 1 माइनस, अब यहां पर आ जाएगा √6। बहुत लोग बोलेंगे √6 कहां से आ गया, हल्ला मचा देंगे, √6 कहां से आ गया? तो देखो √6 कहां से आ गया? √2 इंटू √3 करेंगे तो नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? √6। कितना आ जाएगा? √6। ठीक है, √6। तो यहां पर आ गया 1 माइनस √6। यहां पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? बोलेंगे भैया 2 √3 आ जाएगा, आ जाएगा। यहां पर 2 √3 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम आ गया तो यहां पर नंबर बन जाएगा √9 प्लस 2 बन गया। एलसीएम निकाल नहीं पाते कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, हो गया। ठीक है, देखो यहां पर बन रहा है 1 माइनस √6/√2। 9 है, 9 किसका होता है? √3 का। किसका होता है भैया? 3 का। तो यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 2 ठीक है, ये आएगा। बोले भैया आएगा, यहां से लिख लो 1 माइनस √6। कट रहा हो तो कुछ काट दो, ना कटा छोड़ दो। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 2 बटे 5 2 सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ना होने दो, तब तक नहीं सॉल्व होएगा, छोड़ दो। मान ज्यादा ना कटे, नहीं कट रहा है छोड़ दो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, फाइनल आंसर। इस कंडीशन पर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कंसेप्ट हमने सारा कुछ लगा दिया है लेकिन अब वैल्यू कट नहीं रही है, तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो चाहो तो ये भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, लिखा है 1 माइनस √6/√2 5 2 √3। आप क्या करो, इसको वाले इससे मिला दो, इसको यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से और बीच वाले को बीच वाले से। तो यहां पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? जाके यहां पर हो जाएगा 2 1 माइनस √6 बटे 5 √2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? √3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, यहां पर क्या कराएंगे तो आ जाएगा 2 √3। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, यहां पर क्या आ जाएगा? जैसे ये लिखा है, लिखा यही है ना, हाँ लिखा है √6 या 2 √3 इंटू √6
इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, √18 कितना आ जाएगा भैया, √18। √18 नीचे कितना आ गया 5√2। क्या यहाँ दो कॉमन मिल रहा है, ऊपर हर में 2 कॉमन मिल रहा है, ले लो। क्या बच गया, √3 माइनस √18। अब आप बोलेंगे भैया इसको यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, बनेगा तो फिर जाके यही, फिर मल्टीप्लाई कराने से फायदा क्या है, बनेगा तो यही √5 ठीक, ये आप फाइनल कर दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो बोल रहा है sin 45 माइनस 10 60 बटे sin 60 प्लस 10 30। आराम से सॉल्व यहां पर करते आएंगे, जब फ्रैक्शन में जब फंसेंगे तो नानी याद आएगी पक्का, 100%, 100 is 10%, नानी याद आ जाएगी आपकी। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, आया ना समझ में। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, 2tan स्क्वायर 45, देखो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, बुक है मेरे पास, बुक है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का क्या बताना है, का मान बताओ। ठीक है, का मान बताओ। क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, डालो सॉल्यूशन डालो। देखो 2tan स्क्वायर 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर लो, माइनस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कितनी होती भैया, √3/2 का होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू होती √3/, यहाँ पर प्लस है प्लस है प्लस लगाओ। ठीक है, ठीक है, देखो यहां पर 2 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा भैया, ये स्क्वायर से अंडर रूट काट दो तो 3 बच गया भाई, ये है तो पूरा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस यहां पर भी वही चीज करो 3/4। ओके 2 + 3/4 माइनस 3/4। आप चाहो तो इससे इसको काट, मतलब इससे ये काट दो, वैल्यू आ जाएगी 2। आंसर यही है, आंसर यही है। लेकिन आपको अगर एलसीएम लेके करना है तो कर लीजिए, लेकिन हमारा फाइनल आंसर कितना है, 2 है। क्लियर, 2 है, क्लियर, 2 है आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन समझ में आया, आ गया, आ गया अभी। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन जो पूछे थे वो नहीं बता पाए हो, साइन का अपोजिट क्या होता है नहीं बता पाए हो, क्यों, पढ़ाई नहीं चल रही, कर लो यार कर लो। क्वेश्चन देखो, लिखा है साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4। इस 1 तो बोल रहा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना भैया, प्रूफ सिद्ध करना है भैया। यहां पर वैल्यू पुट करो, इसको लाओ, इसको करो, इसको लाओ,
क्या इसका मान पता है कि 1/4 किसका मान होता है? नहीं पता है ना। चलो साइन स्क्वायर 45, यार एक बात बताओ, तेजी तो नहीं चल रही, तेजी चल रहे हैं तो आप बताओ, नहीं चल रहे हैं ना। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दो भैया, चलो आराम से चल रहे। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट काट दो तो बच गया 1/2, 1/2 प्लस होना चाहिए, माइनस 1/4, कितना भैया 1/4। देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, बोलेंगे 4, कितना 4। अभी बता रहे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर 4 - 2 तो 2/4, 2/4 यही है। कहाँ गड़बड़ हो गया, 1/2 आ रहा है। देखो देखो यहाँ पर आ रहा है 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम हमारा आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा इतना कितना इतना, आ गया। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ, बाई चांस वो तुक्का चल रहा है, लेकिन हर टाइम नहीं चलता है, लेकिन चलता है, बार बार चलता है, लेकिन जरूर नहीं कि वो हर चीज हर जगह लागू। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4, ऊपर 2 बचा, 2 से 1 का गुणा कराओ, तो यहाँ पर 2 आ गया, 4 का 4 में भाग दो, 1 आ गया, 1 का 1 में गुणा कराओ तो 1 आ गया, 2 में 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। तो हमारा क्या हो गया 2। क्लियर, आ गया। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि आप बुक से पढ़ा रहे तो सॉल्यूशन होगा बहुत लोग बोलेंगे कि बुक से पढ़ा रहे तो सॉल्यूशन होगा। ये बुक है, आप इसको सर्च कर लो, आ जाएगी कि इसमें सॉल्यूशन है या नहीं। मैं एक्सरसाइज को क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देख लो, आ रहे समझ में हो तो फटाक से। दो तीन क्वेश्चन और कराते हैं, देखो ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और, 2-3 से क्वेश्चन और कराएंगे। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो यहां से ज्यादा हो गया ना, साइन स्क्वायर साइड, चलो देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान बताओ। साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस साइन स्क्वायर 30 को सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताओ, देखो तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, माइनस साइन 30 का वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो,
ठीक है, इस स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, क्या हो जाएगा 3/4 माइनस का 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2/4, काट दो 1/2, ठीक, 1/2, 1/2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यार, एक बात बताओ, आपको मेरी मैथ पढ़ाई हुई आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, आपको भले ही चाहे यार थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इधर का उधर, पहली बात तो होगा नहीं, बाई चांस होता है, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बता सकते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप मेरे को बताएं, मैं इतनी आराम से चल रहा हूं, ठीक है, बता देना यार। क्वेश्चन देख ले अच्छे से, मिल गया। देखो 10 इंटू कॉसेक 60, अभी मान पूछेंगे तब आपको बताएंगे। 10 इंटू सेक 60, सॉरी सेक 30 का मान बताओ, बताओ 10 इंटू कॉस 60 प्लस 10 इंटू सेक 30, ठीक है। देखो सॉल्यूशन पर चलते हैं, 10 का मान कितना होता है 1/√3, जल्दी बताओ कॉसेक 60 का मान क्या होता है, कॉसेक 60 का मान क्या होता है, कॉसेक 60 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ, बोले भैया 2/√3 होता है, प्लस 10 का मान होता है √3 इंटू सेक 30 का मान बताओ क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, अरे भैया इसी से देख के बता दो यार, टेबल रखी तो है। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होती है। चलो सॉल्व कर ले, देखो सॉल्व कर लो, ऊपर वो करो, √9 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन 2√3, सॉरी √3 आ जाएगा। एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा √9, ऊपर आ जाएगा 2, √3 का ऊपर में गुणा कराओ तो यहां पर आ जाएगा √18, कितना आ जाएगा √18 नहीं √9, कितना आ जाएगा √9, ठीक है। तो आप करेंगे इसको सॉल्व, 2 + 2 √9 को बाहर निकालेंगे, √9 को बाहर निकालो, इंटू में है 3 √9, या आप एक काम करो, नहीं करना कोई दिक्कत, इसको भी √9 को बाहर निकालो 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 + 6/3 तो 8/3, इसको फ्रैक्शन में करो, अगर फ्रैक्शन में करना है तो कर लो, तो 3 दूना 6 तो 2 सही 2/3, ठीक है। बताओ आ गया, चलो कल आप रेडी हो जाइए, कल मैं आपको हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा,
हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रेडी आप रहिए, कल आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कल सीखने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, तो बने रहिएगा आप शैलेंद्र मैथ कनेक्ट के साथ में, और अपना ख्याल रखिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।